अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतों को, रोज़ों को कबूल फ़रमाए, आमीन। आज 16 रोज़े हो चुके हैं और अब कल 17वां रोज़ा है और हम आज देखेंगे कि हमें 17वें रोज़े को कौन से वज़ाइफ पढ़ने हैं। तो चलें हम देखते हैं। 17वां रोज़ा। 17वें रोज़े वाले दिन हमें फ़जर की नमाज़ के बाद 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ये हम अपने पिछले रोज़ों में भी पढ़ चुके हैं और आप मेरी पिछली वीडियोज़ में से भी जाके देख सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है हमें फ़जर की नमाज़ के बाद 2 मरतबा। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फ़ातिहा जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं 40 मरतबा पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा पढ़नी है 40 मरतबा ज़ोहर की नमाज़ के बाद। फिर असर की नमाज़ के बाद हमें ये दुआ मग़फ़िरत पढ़नी है। ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, आपको ये पढ़नी है 25 मरतबा। और ये तस्बीह हमें वैसे भी ये दूसरा अशरा चल रहा है जो कि मग़फ़िरत का अशरा है और इसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 100 बार सुबह और 100 बार शाम हमें पढ़नी है। और जितनी चाहे हम दिन भर में चलते फिरते इस्तिग़फ़ार की तस्बीह इन 10 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो असर की नमाज़ के बाद दुआ मग़फ़िरत पढ़नी है 25 मरतबा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका फ़ायदा भी नीचे लिखा है कि हदीस शरीफ में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार फ़रमाया करते थे। 200 मरतबा मतलब सुबह भी 200 और शाम भी 200। तो इससे अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। तो ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, ये हमें पढ़नी है असर की नमाज़ के बाद 25 मरतबा। फिर मग़रिब की नमाज़ के बाद हमें 5वां कलमा पढ़ना है। ये भी इसमें भी आप समझें कि कलमा भी इस्तिग़फ़ार पर ही है। मतलब इसका जो कलमे के हम मायने अगर पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो ये इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ीनामा ही है। हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की तलब करते हैं। तो ये भी आपने 47 मरतबा पढ़ना है मग़रिब की नमाज़ के बाद। 5वां कलमा जो कि है इस्तिग़फ़ार। और इसकी आखिरी लाइन या इस पेज पर है, ये रही। फिर इशा की नमाज़ के बाद आपने 1 मरतबा सूरह फ़तह पढ़नी है। ये भी हम अपने पहले रोज़ों में हम पढ़ चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं। सूरह फ़तह पढ़नी है इशा की नमाज़ के बाद 1 मरतबा। और उसके बाद अगर आपकी गुंजाइश है और ताकत है तो अपना पहना हुआ लिबास सदका करें या कोई भी चीज़ आप सदका करें आज के दिन, तो ये बहुत अच्छा है। इसका हमें अल्लाह ताला की तरफ से हम वैसे भी सदक़े की बहुत अहमियत है। तो आप आज जो है 17वां रोज़ा जब शुरू होता है तो आप 17वें रोज़े में इशा की नमाज़ के बाद या दिन में किसी भी वक्त कोई भी चीज़ आप सदका कर सकते हैं। और अगर आपका पहना हुआ लिबास है तो अगर आपकी ताकत और गुंजाइश है तो आप उसे सदका करें। यहाँ पर 17वें रोज़े के वज़ाइफ ख़त्म होते हैं। एक बार मैं वो तस्बीह दोहरा देती हूँ जो हमें रोज़ाना पढ़नी है। जी, ये पूरे रमज़ान पहला कलमा हमें इशा की नमाज़ के बाद 3 मरतबा पढ़ना है। ये हमें पूरे रमज़ान पढ़ना है और अगर हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखते हैं तो भी इसकी बहुत फ़जीलत है। और उसके बाद ये दुआ मग़फ़िरत है जो हमें हर नमाज़ के बाद 3 मरतबा पढ़नी है। हर नमाज़ के बाद 3 मरतबा ये दुआ मग़फ़िरत हमें पढ़नी है। और उसके बाद ये दूसरे अशरे की दुआ है, मग़फ़िरत की दुआ, जो हमें 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा पढ़नी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो अब ख़त्म होते हैं 17वें रोज़े के वज़ाइफ और हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ न्यू वीडियो में मिलती हूँ 18वें रोज़े के वज़ाइफ के साथ। तब तक मुझे मेरी फ़ैमिली को सबको दुआओं में बहुत याद रखें और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें।